आज हम बीएससी फाइनल ईयर की मैथ शुरू कर रहे हैं। मैं आपका फर्स्ट पेपर शुरू कर रही हूँ। उसकी फर्स्ट बुक है रिंग थ्योरी या फिर वलय सिद्धांत। इसका हम फर्स्ट चैप्टर रिंग वो कवर करेंगे आज। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे। रिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमें ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि G+ एक ग्रुप है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई G को मैं ग्रुप कह रही हूँ तो उसके पास वो 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी होंगी कि G है वो क्या होगा, समवृत्त होगा। G क्या है, साहचरी होगा। किस ऑपरेशन के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए हम सिर्फ एडिटिव की बात कर रहे हैं। इसको हम एडिटिव ग्रुप भी कह सकते हैं। एडिटिव का मतलब योगात्मक ग्रुप प्लस योग, इसको हम एडिटिव ग्रुप कहते हैं। अगर G समवृत्त हो, G साहचरी हो और G का तत्समक अवयव विद्यमान हो और फोर्थ G में और क्या क्या हो, G में एक प्रतिलोम, एक नहीं कह सकते, प्रत्येक अवयव का एक प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का एक प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का एक प्रतिलोम होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का एक प्रतिलोम विद्यमान हो। ये सारी बीएससी फर्स्ट ईयर की बातें हैं। जब आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है हमारी रिंग थ्योरी। इसको पढ़ने से पहले हमें ग्रुप थ्योरी का लगभग पार्ट आना चाहिए। तो हमें पहले ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप क्या होता है, अगर मैं इसे ग्रुप प्रूव करना चाहती हूँ तो मुझे ये 4 प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करानी होंगी। G समवृत्त हो, G साहचरी हो, G में तत्समक अवयव विद्यमान हो और G में प्रत्येक अवयव का एक प्रतिलोम विद्यमान हो, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप। उसके बाद में अगर हमें रिंग पढ़नी है, रिंग पढ़ने के लिए जैसे देखो अभी यहाँ हम क्या एक बाइनरी ऑपरेटर लेके चल रहे हैं, लेकिन जो रिंग होती है ना उसमें हम 2 बाइनरी ऑपरेटर लेके चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं रिंग की परिभाषा। एक अरिक्त समुच्चय कौन सा समुच्चय होगा, R। रिंग के लिए R लगाया है। एक अरिक्त समुच्चय R 2 द्विआधारी संक्रियाएं प्लस और डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के बीजीय निकाय को, बीजीय निकाय हम उसको कैसे लिखेंगे, R प्लस डॉट। एक अरिक्त समुच्चय कैपिटल R 2 द्विआधारी संक्रियाओं सहित इसके बीज जो इसका बीजीय निकाय होगा R प्लस डॉट को रिंग कहते हैं। कब कहते हैं रिंग, रिंग कहते हैं जब वो आगे वाली प्रॉपर्टीज़ रखे। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखे, एक तो क्या हो, R प्लस आबेली हो, आबेली ग्रुप। और सेकंड क्या है, R डॉट है वो एक सामी समूह हो। और R क्या रखे, इसमें बंटनता का नियम भी लगे कि अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये अंदर बट जाएगा ऐसे, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। इसको वाम बंटन नियम कहते हैं क्योंकि जो A है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको दक्षिण बंटनता नियम कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो C है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
तो यहाँ क्या होगा, ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी अरिक्त समुच्चय R को द्विआधारी संक्रियाओं के एक बीजगणितीय निकाय R प्लस डॉट को रिंग कहते हैं जब वो ये निम्न एक्सियोम्स हैं, जो निम्न अभिग्रहित हैं, इनकी पालना करे। R प्लस आबेली हो, R डॉट सामी समूह हो और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटनता नियम का पालन करता हो, तो इस बीजगणितीय निकाय को या बीजीय निकाय को हम क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। बहुत सारे बच्चों को आबेली ग्रुप के बारे में पता होगा, सामी समूह के बारे में पता होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में भी नहीं पता होगा। तो उसके लिए आपको कोई डाउट नहीं रहे, इसके लिए सबसे पहले हम आबेली ग्रुप, सामी समूह ये क्या होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं। अब हम सबसे पहले हमें सामी समूह, मोनोइड, ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ये हम पता कर लेते हैं क्या होती हैं। अगर मैंने किसी को लिख दिया ना सामी समूह, कि अगर मुझे R डॉट को सामी समूह प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये डॉट है या जो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई से लगाते हैं, जो ये है ना वो समवृत्त तो हो, उसके बाद क्या है, साहचरी हो जाए। अगर कोई संक्रिया लगाने पर वो जो हमें कोई भी समुच्चय दिया हुआ है वो साहचरी हो जाए, तो उस समुच्चय को हम कह देते हैं कि वो सामी समूह है। और अगर कहीं मोनोइड की बात आ जाए, तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो हमें ग्रुप दिया हुआ है, जो हमें समुच्चय दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। तो आबेली समूह के बारे में, आबेली समूह क्या होता है ये भी अभी पता कर लेते हैं। चलो, आबेली समूह, आबेली समूह क्या है कि एक ग्रुप किसे कहेंगे, जो समवृत्त हो। तो मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ क्या क्या होती हैं, ताकि आप लोगों को क्या है आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। समवृत्त से हमारा क्या मतलब होता है। अगर मुझे R प्लस को आबेली प्रूव करना है, तो इसका कहने का क्या मतलब है वो अब अभी बता रही हूँ आपको। R प्लस R कोई अरिक्त समुच्चय है, तो मैं क्या करती हूँ, R में से कोई दो एलिमेंट ले लेती हूँ। कौन से, A और B मैंने R में से ले लिए। कैसे लेने हैं कि जो इस पे जब मैं प्लस लगाऊँ ना, जो ये हमें दी हुई है द्विआधारी संक्रिया, यहाँ पे जो हमें दी हुई है, वो ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी उसी R में से आ जाए, तो हम कह देते हैं कि जो ये R है वो समवृत्त है। उसके बाद साहचर्यता क्या होती है। साहचर्यता के लिए मुझे कोई 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे R में से। देखो, R एक अरिक्त समुच्चय है, तो हम उसमें से एलिमेंट ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि चाहे मैं पहले A और B को ऐड करूं, उसका रिजल्ट आने के बाद C को ऐड करूं, या फिर क्या करूं, मैं पहले B और C को ऐड कर दूं और उसका रिजल्ट जो आएगा उसको मैं A के साथ ऐड कर दूं, तो इन दोनों का आंसर अगर सेम आ जाए, कि अगर A और B का ऐड करने के बाद कोई टर्म आई मेरे पास, उसका ऐड मैंने C के साथ कर दिया, और वैसे ही मैंने क्या किया, B और C का ऐड किया, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका ऐड मैंने A के साथ किया, वो दोनों इक्वल आ गए, तो हम क्या कहेंगे कि जो ये हमें R दिया हुआ है वो क्या है, साहचरी है। मतलब अभी हमने 2 चीज़ें देख ली हैं, एक समवृत्त और एक साहचर्यता। अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास है तो आप कमेंट का सिस्टम आपको मिलेगा। तो ये समवृत्त है। समवृत्त के लिए हमें पहले क्या करना है, 2 एलिमेंट R में से लेने हैं। उसके बाद जो बाइनरी ऑपरेटर हमें दिया होगा वो बाइनरी ऑपरेटर यहाँ लगा के हम देखते हैं कि जो इन दोनों का आंसर है
वो भी अगर R में आ जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि R समवृत्त है। उसके बाद साहचर्यता की बात करें तो 3 एलिमेंट लेंगे और अगर ये प्रॉपर्टी रखते होंगे तो उसको साहचर्यता कह देंगे। अब बात आती है तत्समक की। तत्समक क्या होता है? अब हम सबको पता है कि तत्समक कैसा एलिमेंट होता है कि अगर मैंने कोई A में से R ले लिया और E ले लिया, वो भी R में से, एक तरह से मैंने इसको मान लिया कि ये तत्समक अवयव है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस तत्समक को मैं R के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लगाऊंगी ना, तो जो रिजल्ट आएगा मुझे वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा। जैसे कि मैंने लगाया इसमें कि A प्लस E, ये क्या करेगा, जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, A को वापस A ही कर देगा। तो इस चीज़ को देख के आपको पता लग रहा होगा कि E यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लस के लिए E हमेशा 0 होगा, 0 एलिमेंट होगा, शून्य अवयव होगा, क्योंकि 0 को हम किसी में ऐड करते हैं ना तो हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाता है। तो ये हो गया एडिटिव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव ग्रुप होगा तभी यहाँ पे 0 आएगा, वरना यहाँ पे जो द्विआधारी संक्रियाएं लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें तत्समक अवयव मिल जाएगा। प्रतिलोम की बात करते हैं। प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसे 2 अवयव लूँ मैं R में से, कौन कौन से, एक A और एक A इनवर्स, इन दोनों पे मैं कोई बाइनरी ऑपरेटर लगा रही हूँ, वो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे मुझे, तो उसे हम कहते हैं कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। मैंने प्रत्येक अवयव का क्यों कहा, क्योंकि यहाँ मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ A एलिमेंट, और कोई एलिमेंट लूँगी तो भी ऐसी प्रॉपर्टी रखेगा। अब देखो E G का, R प्लस का E क्या होता है, 0 होता है, मतलब A प्लस A इनवर्स इक्वल टू 0। अब हमें पता है कोई संख्या धनात्मक है उसका ऐड करके हमें 0 बनाना है, तो वैसी ही संख्या ऋणात्मक लेनी पड़ेगी, तो इसका इन्वर्स क्या होता है, -A। क्या होता है, -A। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका इन्वर्स। तो जब हम एडिटिव ग्रुप की बात करेंगे तो हमें ये 4 प्रॉपर्टी, उसके बाद अबेली भी कहा हुआ है, अबेली प्रूव करना है। ये चारों प्रॉपर्टी तो ग्रुप के लिए जरूरी होती है। अबेली का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय हो। क्या हो, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कहने का मतलब कि अगर मैंने A B किसी R में से लिए हैं तो वो क्या प्रॉपर्टी रखें कि A को B के साथ ऐड करो या फिर B को A के साथ ऐड करो, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ऐसी रिंग को हम क्रम विनिमय कह देंगे। तो अब देखो R प्लस क्रम विनिमय प्रूव करने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टियां लगानी पड़ी। कौन कौन सी, समवृत्त, साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब अभी आपको समझाया कि A को B के साथ ऐड करो या फिर B को A के साथ ऐड करो, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, क्रम विनिमय है। या फिर कोई समूह प्रूव करने के बाद अगर हम ये प्रूव कर दें तो हम उस समूह को अबेली समूह कह देते हैं। अभी आपको ना कुछ चीज़ें समझ आने लगी होंगी कि पहले हमें पता था कि रिंग क्या होती है, कोई एक अरिक्त समुच्चय R किन्हीं 2 द्विआधारी संक्रियाओं प्लस और डॉट के लिए कोई बीजीय निकाय है R प्लस डॉट, उसको हम रिंग कहते हैं। कब कहते हैं, जब वो प्रॉपर्टीज़ रखता है। कौन कौन सी, एक तो R प्लस अबेली हो हमारे पास, और एक R डॉट क्या हो, सामी ग्रुप हो। सामी ग्रुप के लिए आपको ये 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, बतानी है, और अबेली के लिए ये चारों के साथ ये क्रम विनिमय वाली एक प्रॉपर्टी बतानी है। तो हम इसको कह देंगे कि R प्लस क्या हो गया, हमारे पास अबेली समूह हो गया। उसके बाद रिंग में क्या था कि R डॉट सामी समूह है, उसके लिए हमें ये 2 बतानी है। उसके बाद बंटनता नियम लगाना था, लेफ्ट हैंड साइड से A को मल्टीप्लाई करो B प्लस C में तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एक बार राइट हैंड साइड से करते हैं तो ये 2 बंटनता नियम हो गए। अभी रिंग की डेफिनेशन समझ में आई तुम्हें। अभी रिंग के टाइप भी होते हैं। अब आप एक बात सोचो कि R प्लस के लिए तो चारों प्रॉपर्टीज आ गई, 5। अब
एक जब डॉट के लिए प्रॉपर्टीज जो हमें सेकंड दिया होता है, जो सेकंड जो हमें बीजीय निकाय में सेकंड जो द्विआधारी संक्रिया दी होती है वो कौन सी होती है? डॉट। तो डॉट के लिए हमें क्या प्रूव करना है? अब देखो जो रिंग के टाइप होंगे ना वो सिर्फ डॉट के लिए आएंगे, क्योंकि जो प्लस है वो तो पूरा है, ऑलरेडी प्लस है वो पूरा है, क्योंकि हम इसको अबेली प्रूव कर चुके हैं। अब जितने भी टाइप होंगे ना वो सेकंड के लिए आएंगे, इस सेकंड ऑपरेटर के लिए, इस सेकंड ऑपरेशन के लिए आएंगे जो भी आएंगे। अगर मैं कहूँ कि तत्सम की रिंग या फिर मैं ये कहूँ कि क्रम विनिमय रिंग, तो इसके लिए हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि डॉट अगर मल्टीप्लाई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्सम की रिंग। अगर डॉट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? क्रम विनिमय रिंग।